दोस्तों नीट के फॉर्म आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर अपना फॉर्म भर लीजिए। इतना जल्दबाजी नहीं करनी है कि गलती कर दो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में 90% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करने मिलती है जब वो फॉर्म फिलअप करने जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डिटेल में सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो हमने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर से पिक्चर लिया है, इसमें लिखा हुआ है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कैसे लगेंगे, स्कैन्ड इमेजेस होंगी। तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सीक्वेंस में निकाल लो। आपके एक अच्छे साइबर कैफे वाले के पास जाओ, या घर पर प्रिंटर है तो उससे भी आप कर सकते हैं। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले प्रिंटर से स्कैन कर लो। मोबाइल कैमरा क्वालिटी अच्छी है तो एकदम अलाइनमेंट में सीधा करके मोबाइल से भी स्कैन आप कर सकते हैं, और गूगल ड्राइव पे सारे के सारी चीजें रख लो। अब क्या क्या रखना है आपको, सबसे पहली बात, आपको आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पुराने नहीं होने चाहिए, इन्होंने एकदम एग्जैक्टली एकदम क्लियर करके बोला है 1 जनवरी 2025 से पुराना फोटो अगर आपका कोई भी है तो वो वैलिड नहीं होगा। अगर उनको पता चल गया कि आपका फोटो 1 जनवरी 2025 से पुराना है तो वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में पुराने फोटो हैं तो जाइए किसी शॉप में, फोटोशॉप में, और वहां पर क्लिक करवा लीजिए अपने फोटो नए वाले 1 जनवरी 2025 के बाद से। फिर साथ ही में आपके सिग्नेचर एक पेज पर कर लीजिए, और आपके जो दोनों राइट और लेफ्ट हैंड हैं, इनके सारे फिंगर्स के एक्सप्रेशन, लेफ्ट के और राइट के, वो आपको स्कैन करके आप अपने पास में रख लीजिए। वही आपके लगेंगे नीट के एग्जाम में भी, इसमें फॉर्म में भी यही लगेंगे। जो लोग इंडिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। तो अगर आप उसके लिए मतलब एप्लीकेबल हैं तो आपको वो भी लगाना पड़ेगा। और अगर आप कोई कैटेगरी अप्लाई कर रहे हैं नीट के फॉर्म में तो आपका अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा, या आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी आपके पास में नहीं है, आपने बनने के लिए दिया हुआ है, वो आपका इसमें लगने वाला है, उसकी रिसीट। ये हो गया। इसके बाद में क्लास 10th की मार्कशीट आपकी लगेगी, साथ ही में क्लास 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। अब जिन लोग को नहीं पता है वो बोलेंगे कि मार्कशीट ही तो होती है, पासिंग सर्टिफिकेट मिलता ही कहाँ है। आपको बता दूं, स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख जाएगी पिक्चर। अभी क्या होता है, आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही में दोनों चीजें मिल जाती हैं। मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ होता है मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, मतलब कि दोनों एक ही चीज में। जिन लोगों का ऐसे नहीं लिखा हुआ है मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, उनके पास में मार्कशीट अलग से होगी, पासिंग सर्टिफिकेट अलग से होगा, वो आपको लगाना पड़ेगा, मैंडेटरी है। या उनके इक्विवेलेंट कोई और सर्टिफिकेट हो वो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये लोग सीजीपीए, ग्रेड्स कन्वर्जन, डेट ऑफ बर्थ, ये सब देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ से जरूरी एक चीज और है, जिन स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास के मार्कशीट में अलग है, आधार कार्ड में अलग है, वो लोग उसको करेक्ट करा लो, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ वैलिड होती है वो 10th क्लास की मार्कशीट की ही होती है। जिन लोगों ने पढ़ाई करी थी 10th क्लास में, हम तो भाई जिला टॉप कर लेंगे, उनकी 10th क्लास की मार्कशीट मैं बता दूं यहाँ डेट ऑफ बर्थ काउंट करने के लिए यूज होगी सिर्फ। इसके बाद में यहां पर ये क्या कहते हैं कि आपको फोटोग्राफ से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इन्होंने कहा है कि जो फोटोग्राफ है आपका 1 जनवरी 2025 से पुराना नहीं होना चाहिए। जो फोटो है पासपोर्ट साइज, उसमें आपका 80% फेस नजर आना चाहिए, मास्क आपने ना पहना हो, आपके कान भी विजिबल हो क्लियरली, और आपने कोई ऐसा उल्टा सीधा बैकग्राउंड नहीं लगाना है, व्हाइट बैकग्राउंड लगाना है। अब मैं क्या करता हूं, आपको एक वो दिखा देता हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक पिक्चर, अपनी ही फोटो दिखा देता हूं, ऐसा स्मार्ट लग रहा हूं इसमें। ये जो फोटो है दोस्तों, इसमें आप देखोगे, मान लो यहां से और यहां तक ये फोटो की 100% है। इसमें आप यहां से और यहां तक जब काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरा फेस इसमें 80% पूरा कवर किया हुआ है इस फोटो में, बाकी का बचा हुआ एरिया 20% हो गया। तो आपको इस तरह का फोटो क्लिक कराना है। दोनों कान यहां पर क्लियरली विजिबल हैं, और बैकग्राउंड वाइट 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 आपको जो है ये इजीली नजर आ रहा होगा। यहां पर चाहो तो आप डेट लिखवा सकते हो, 1 जनवरी 2025 के बाद की, जब आप फोटो क्लिक कराया हुआ हो आपने। इस तरीके से डेट ना भी लिखवा हो तो इट्स ओके, चलेगा। आपको इस तरह का फोटो लगाना है, बहुत अच्छा रहेगा। अब जो फोटो लगेगा, डॉक्यूमेंट लगेगा, वो क्या साइज में होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपको मैं बताता हूं, ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
जो आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, जब आप मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, एरर आ गया, तो एरर किस वजह से आ सकता है? या तो आपके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट गलत है, या आपके डॉक्यूमेंट का साइज गलत है, कम है या ज़्यादा है, या फिर आपने क्या कर रखा है, डॉक्यूमेंट को अगर रिजेक्शन में चला गया अपलोड करने के बाद में, तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो क्लियरली विजिबल नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है, जितने भी इमेजेस आप अपलोड करोगे उनका फॉर्मेट या तो पीडीएफ में होना चाहिए, या जेपीजी होना चाहिए, या जेपैग होना चाहिए। ये ही फॉर्मेट में सिर्फ चलेंगे, पीएनजी यहां पर मेंशन्ड नहीं है, तो क्लियरली दिखना चाहिए और ये फॉर्मेट होना चाहिए। अब अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग साइज हो सकता है, जैसे कि ये वाला जो पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर है ना, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप ये पढ़ लेना अच्छे से कि किस डॉक्यूमेंट का कितना साइज है, वो बना करके रख लो अपने पास, काउंसलिंग में भी आपको हेल्प करेगा ये। जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है ना, वो आपका 10 KB से लेकर 200 KB तक उसका साइज होना चाहिए, और फॉर्मेट पीडीएफ, जेपीजी या जेपैग होना चाहिए। अगर वो 10 KB से कम हुआ तो भी एरर आ जाएगा, नहीं अपलोड होगा। 200 KB से ज्यादा हुआ तो भी एरर आ जाएगा, अपलोड नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप कुछ और देखोगे तो उसमें भी ये चीज वेरी कर सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। यहां पर इन्होंने बताया हुआ है, देखो इन्होंने यहां पर इस पॉइंट पे कहा है, साइज ऑफ स्कैन्ड प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट शुड बी बिटवीन 50 KB टू 300 KB। अब अगर आपने आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, एड्रेस प्रूफ जिसको बोलते हैं, उसका साइज अगर आपने 50 KB से कम कर दिया तो वो आपका अपलोड नहीं होगा, या उसका साइज आपने 300 KB से ज्यादा कर दिया तो वो अपलोड नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कहां पर मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक है, वहां पर ये पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी। इन्होंने कुछ डिस्क्लेमर एक और दिया हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो मैं आपको दिखा रहा हूं और वह आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, क्या है, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं यूएफएम, अनफेयर मींस, मतलब कि आपने अपने डॉक्यूमेंट की जगह गलती से किसी दूसरे का लगा दिया, या आपने जानबूझ के ऐसा कर दिया, या आपको लगा था कि फॉर्म भर जाए यार, कैसे भी हो जाए, कुछ उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट्स में टेम्परिंग कर दी, कोई नंबर गलत चढ़ा दिया या कुछ करा दिया, ऐसे करके आपने फॉर्म भर के कंप्लीट कर दिया। बाद में उन लोगों ने ये पकड़ लिया, एनटीए वालों ने, तो ये सारा कुछ आ जाएगा किसमें? अनफेयर मींस आपको करेक्शन की फैसिलिटी भी नहीं मिलने वाली है। यूएफएम आपके ऊपर लगाई जा सकती है, आपको नीट से बैन किया जा सकता है, आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसा आप कृपया करके ना करें। ज्यादा जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आज के वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।